हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल निर्वाणा द चैनल लव। आज हम बात करेंगे कि आज 19 जनवरी है। ठीक है, आज 19 जनवरी है और हमारा जनवरी जो मंथ होता है वो फर्स्ट मंथ होता है और ये जो साल चल रहा है वो हमारा 9 का साल है। ठीक है, तो आज जो है 19 और 19 19 और 19 का एक पोर्टल बन रहा है। आप सभी जानते होंगे कि 19 जो नंबर है अपने अंदर बहुत सारे रहस्य को रखता है। ठीक है, ये बहुत ही डिवाइन नंबर है, बहुत ही स्पेशल नंबर है। ठीक है, और आज आपकी लाइफ में ये कह सकते हैं एक चीज़ का, एक कर्मा का, आपकी जर्नी के एक फेस का दी एंड है और एक फेस की स्टार्टिंग है। ठीक है, 1 और 9 नंबर हमें ये बताते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपको सर्व नहीं करता था। अब वो टाइम है कि उसका दी एंड हो और आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग हो, एक न्यू स्टार्टिंग हो। 19 के पोर्टल का क्या असर पड़ेगा हमारी ट्विन फ्लेम्स की लाइफ में? सबसे पहले तो आपकी लाइफ में किसी ना किसी कर्मा का जो साइकिल है, चाहे वो डिवाइन मस्कुलाइन हो या डिवाइन फेमिनाइन हो, आपकी लाइफ से वो ख़त्म होगा। ठीक है, ऐसा हो सकता है आपको साइन इस तरीके के मिल रहे हो कि या तो आपकी कार्मिक या आपकी थर्ड पार्टी या और भी कोई ऐसी चीज़ है जिसका कर्मा अभी आपके पास, ये कह सकते हैं कोई बैगेज था जो पुराना, वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, बहुत सारे लोग इस टाइम पर एक न्यू एनर्जी में टैप इन करेंगे। ठीक है, आप एक न्यू एनर्जी को फेस भी करेंगे, फील करेंगे और आपकी जो चक्रास हैं वो अलाइनमेंट में आएंगे। ठीक है, इस टाइम पर आपकी डिवाइन मस्कुलिन और आप दोनों ही अपनी हायर एनर्जी से, डिवाइन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड महसूस करेंगे। ठीक है, आपके ऊपर आपको ऐसा महसूस होगा कि उनकी कहीं ना कहीं से ऐसे पॉजिटिव साइन आपको दिए जा रहे हैं, उनकी ब्लेसिंग आपके साथ हैं। आप अपने आप को और डिवाइन को, या आप कह सकते हैं हायर एनर्जीज़ को, आप सेपरेट महसूस नहीं करेंगे। आप अपने अंदर ही उनको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आप है ना ऐसा महसूस करेंगे इस टाइम पर। साथ ही ये भी दिख रहा है कि आप अपने डिवाइन मस्कुलाइन के लिए भी ये कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा अफेक्शन, प्यार है ना, एक प्योर जो लव होता है वो महसूस करेंगे। आपकी इमोशंस होता है, हो सकता है इस टाइम पे सरफेस पे आ रहे हों, बीच में हो सकता है कई बार डिटैचमेंट आता है हमारी लाइफ में। ठीक है, हम कई बार डिटैच होते हैं अपने डिवाइन मस्कुलाइन के लिए, लाइफ के प्रति भी हमारे अंदर डिटैचमेंट आता है और वो एक पार्ट है, ये कहिए कि एक लेसन है जो हमें अपनी लाइफ में सीखना होता है। पर इस टाइम में आप है ना अपने डिवाइन मस्कुलाइन के प्रति एक अटैचमेंट फील करेंगे। अटैचमेंट मैं सेंस उसके लिए नहीं कह रही हूँ कि आप बहुत नीडी हो रहे हैं या आप चाहते हैं वो वापस आ जाए। आपके जो इमोशंस है ना वो कह सकते हैं बहुत ज़्यादा हाई हो रहे हैं। ठीक है ना, आपकी जो फीलिंग्स है वो आप बहुत ज़्यादा महसूस कर पा रहे हैं, आप प्यार बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। इस तरीके की फीलिंग्स इस टाइम पर आपको महसूस होगी। ठीक है, तो ये जो टाइम है ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है। सबसे पहले तो आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं ना, आपकी लाइफ का क्या गोल है, क्या सोल पर्पस करना चाहते हैं या अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं, आपके वो आपको सोचना है ना। इस टाइम पर आपको प्लान करना है और फोकस करना है कि आपको क्या करना है। ठीक है, ये लाइफ की एक स्टार्टिंग है, एक न्यू फेज़ की स्टार्टिंग है आपकी लाइफ की। ठीक है, आपकी रिलेशनशिप में आप बहुत ज़्यादा इमोशनली फील करेंगे, आप बहुत ज़्यादा इमोशंस फील करने वाले हैं। ठीक है, आप ये कह सकते हैं ये सारी चीज़ें इसलिए भी हो रही हैं कि बहुत सारे जो हमारे ट्विन फ्लेम कपल हैं उनका यूनियन होना है। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है कि वो अपने प्यार को समझ सकें। कई बार है ना वो भागते हैं चीज़ों से। ठीक है, एक्सेप्ट करना नहीं चाहते हैं और ये सिर्फ डिवाइन फेमिनाइन के लिए नहीं है, हमारे डिवाइन मस्कुलाइन के लिए भी ज़रूरी है कि वो अपने इमोशंस को समझें, उन्हें एक्सेप्ट करें। ठीक है, उनके अंदर का भी जो प्यार जो उनके मन में है ना, जब वो बाहर आएगा और वो समझ पाएंगे कि शायद इतना प्यार उन्होंने अपनी लाइफ में किसी से नहीं किया, इतनी जो इमोशंस है और कितने ही प्योर इमोशन है उनके मन में आपके लिए, तो इस चीज़ को उन्हें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, आगे आपकी रिलेशनशिप स्मूथ चले इसके लिए भी ज़रूरी है कि आप उन लम्हों को, उन प्यार को महसूस करें अपनी अपनी लाइफ में। ठीक है, एंड बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपका जो ये कह सकते हैं सेपरेशन का जो फेस था वो काफ़ी लोगों का एंड होने वाला है। ठीक है, ऐसा आपको साइन मिल सकते हैं या अपने मन में भी आप इस तरीके की फीलिंग, आपको एक अलग सी फीलिंग आपको इस टाइम पर आ रही होगी जो शायद आपने पहले कभी फील ना की हो।
ये कह सकते हैं पुराना जो था ना, बुरा जो था, या जितने भी हमारे बिलीव्स होते हैं वो सारे आपके अंदर से जा चुके हैं, ठीक है। आप कुछ सोच ही नहीं रहे हो इस तरीके से कि मेरे साथ किसी ने ये किया। आप मन से ये कह सकते हैं कि आपने थर्ड पार्टी हो या आपकी ट्विन फ्लेम हो, सबको, या लाइफ में और भी जो लोग जिन्होंने आपको हर्ट किया, आप सबको माफ़ कर चुके हैं, आप भूल चुके हैं, आपको पता है ये सब पुराना है। और आगे की लाइफ में उन्हीं चीज़ों पर वापस से बहस करके या उसमें ओवरथिंक कर करके अपनी आगे की लाइफ को ख़राब नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। वो लाइफ में होना था, वो एक कर्मा था जिसका होना बहुत ज़रूरी था और वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो जो कह सकते हैं ना, हम जो कई बार जजमेंटल हो जाते हैं अपनी लाइफ में, आप बहुत ही ये कह सकते हैं लेस जजमेंटल हैं इस टाइम पर, ठीक है। आप चीज़ों को जज नहीं कर रहे हैं, बस आप फील कर रहे हैं, ठीक है। इस मोमेंट में हैं आप, इस मोमेंट को जी रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपके अंदर ये विश्वास और फीलिंग्स आपके अंदर डेवलप हो चुकी हैं कि यस, आपका रियूनियन बहुत ज़्यादा करीब है, ठीक है। डिवाइन आपसे ये भी कह रहे हैं कि अपने फेथ, अपना जो है ना ट्रस्ट जो है, वो आप यूनिवर्स पर बनाए रहिए, बना के रखिए, ठीक है। और साथ में ये आपकी लाइफ में ना, ये जो ईयर है ये एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज लेके आएगा, ठीक है। ये जो दिन है, ये शुरुआत कह रहा है कि आपकी लाइफ का जो बुरा टाइम था वो ख़त्म हो चुका है, आप एक न्यू एनर्जी में आ चुके हैं, ठीक है। जो नहीं आए हैं उनको आना है, ठीक है। अभी भी अगर आपके अंदर लग रहा है कोई नेगेटिविटी है, तो फिर ये साल आपके ऊपर काम किया जाएगा और आपके अंदर से वो नेगेटिविटी को निकाला जाएगा। बट अगर आप बहुत टाइम से इस ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, ठीक है, आपको टाइम हो चुका है, आपने बहुत सारा इनफ वर्क किया है, तो ये टाइम है कि पुराना सब कुछ रिलीज़ किया जाए, आप एक न्यू एनर्जी में आए, एक पॉजिटिव एनर्जी में आए, ठीक है। आपके जो आपके चक्रास हैं, आप दोनों के एक दूसरे से अलाइन हो, और सिर्फ आप 3D 5D वर्ल्ड में ही नहीं, या एनर्जेटिकली नहीं, आप इस 3D वर्ल्ड में भी मिलें और साथ रहें, और अपना जीवन में आगे आपका जो भी उद्देश्य है, जिसके लिए आपका जन्म हुआ है, वो आप कर सकें, ठीक है। आपकी डिवाइन मस्कुलाइन की भी इस टाइम पर ये कह सकते हैं बहुत ही अच्छी अवेकनिंग हुई थी, बहुत हायर एनर्जी से इस टाइम पर वो कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। उनकी लाइफ का भी एक न्यू फेस स्टार्ट हो रहा है, जहाँ उन्हें पता है कि अपने करियर को उन्हें कितनी इंपॉर्टेंस देनी है, ठीक है, और आपको कितनी इंपॉर्टेंस देनी है, और बाकी जो फैमिली है, जो भी रिलेशनशिप उन्होंने इस जीवन में आके पाए हैं, उन्हें कितनी इंपॉर्टेंस देनी है, ठीक है। एक बैलेंस बनाना उन्होंने सीख लिया है। पहले कई बार क्या होता है, वो शायद कुछ लोगों को ज़्यादा एनर्जी देते हैं, पर अभी समझ में आया है कि इस तरीके से जो उन्होंने किया है चीज़ें, देखिए रिग्रेट तो उन्होंने किया ही अपनी लाइफ में, कहीं ना कहीं उन्हें अपने डिसीज़न पे भी बहुत ज़्यादा पछतावा हुआ। अब पर वो पछतावे से, वो पुरानी एनर्जी से बाहर आ चुके हैं, डिवाइन द्वारा उनको निकाल दिया गया है। अब वो भी आपकी तरह एक लव फीलिंग में कह सकते हैं, एक पॉजिटिविटी में, जो कह सकते हैं एक आप जो ऑथेंटिक, आप दोनों जो थे, आपकी जो हायर सोल जो आप प्योर और ऑथेंटिक हैं, वैसे ही आप भी बन गए हैं, ठीक है। उनकी भी चक्रास जो हैं वो अलाइनमेंट में आए हैं। बस यही है कि जो डिवाइन डेट आप दोनों के लिए बनाई गई है, उस दिन आपका मिलन होगा, ठीक है। एंड जो लोग अभी वर्क कर रहे हैं, जिनका अभी सेकंड फेज़ है, ये कह सकते हैं सेकंड स्टेज पे हैं, फर्स्ट स्टेज पे हैं, देखिए आपको भी यहाँ पर आना है। ये सारी जो फीलिंग्स हैं, ये जो पॉजिटिविटी है, इसमें आपको भी आना है। आपकी लाइफ का भी एक कर्मा और एक साइकिल कंप्लीट हुआ है, ठीक है। ये जो सेकंड साइकिल है, ये भी आपको कुछ सिखा कर जाएगा, और आपको सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो सिखाई जाएगी, वो सिखाया जाएगा सेल्फ लव, ठीक है। दूसरों के पीछे कितना भागना है, कितना नहीं भागना है, ये आप सीखेंगे। कई बार देखिए क्या करते हैं हम सिर्फ कहते हैं कि नहीं मैं तो उनके पीछे नहीं हूँ, है ना, नहीं मैं उन्हें सर्च नहीं कर रही हूँ, बट कहीं ना कहीं आप अपने दिमाग में हमेशा ही सोच रहे होते हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं उन्हें सर्च ही कर रहे होते हैं, जानने की कोशिश में रहते हैं आप कि उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, कहीं कोई और तो नहीं आ गया, कहीं वो मेरे पास आएंगे भी नहीं आएंगे। इस तरीके के जो थॉट्स हैं ना, ये कहीं ना कहीं चलते रहते हैं, और कई बार क्या होता है, डिवाइन फेमिनिन बहुत सारे साल भी इसमें वेस्ट कर लेती हैं, ठीक है। वो कभी ना कहीं किसी और से जानने की कोशिश करती हैं कि मेरे जो डिवाइन मस्कुलाइन है वो इस तरीके की एनर्जी में है, वो कब आएंगे, ये कब आएंगे, टाइमिंग क्या है, ये सब एक ब्लॉकेज है, ठीक है। आपकी जर्नी में कभी कोई टाइम होता ही नहीं है, टाइम आप डिसाइड करते हैं। आप जितनी जल्दी सीख लेंगे, जितनी जल्दी समझ जाएंगे, उतनी जल्दी आप अपनी यूनियन को अचीव कर लेंगे, ठीक है। अगर आप इसी चीज़ में पड़े रहेंगे, इस 3D वर्ल्ड में जो चीज़ें हो रही हैं उन्हीं के ऊपर आपका फोकस रहेगा, वही आप सोचते रहेंगे, तो फिर ये नहीं कहा जा सकता कि कुछ हो सकता है, ठीक है ना, फिर वो टाइम आप खींचते रहेंगे।
तो ये जो साल है, देखिए हमारा ये साल है ना, हमारे हनुमान जी की ब्लेसिंग है इस साल में, ठीक है ना। हमारे हनुमान जी से आप ब्लेसिंग लीजिए, आपकी प्रोटेक्शन तो वो हमेशा करते ही हैं। इस जर्नी में बहुत सारे ब्लैक मैजिक होते हैं ना, नेगेटिव एंटिटीज़ होती हैं, उनसे वो आपको ऑलवेज सेफ करके रखती हैं। और इस साल उन पर उनकी विशेष कृपा है आप पर, तो उनसे मांगिए। आपको लगता है आपके अंदर कोई नेगेटिविटी है या कोई ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा आपने खुद ने महसूस किया कि आपके अंदर अच्छी नहीं है, तो सरेंडर कीजिए, हमारे हनुमान जी को दे दीजिए वो सारी चीज़ें, वो सारी बुराइयां, वो सारे ब्लॉकेजेस, ठीक है, वो रिमूव कर देंगे। वो इतनी महान शक्ति हैं, है ना, कि वो आपका बड़े से बड़ा जो ब्लॉकेज होता है उसे दूर कर सकती हैं। और जो बड़े से बड़ा ब्लैक मैजिक भी अगर आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, आपके डिवाइन मस्कुलाइन पर हो या आप पर हो, वो उसे दूर करने के लिए उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना, उनके लिए बहुत छोटी सी बात है। बस आपके अंदर वो प्योरिटी होनी चाहिए कि आप अपनी बात जब वो कह रहे हैं तो वो सुने। देखिए किसी भी जो कहते हैं ना, हम टेक्निक यूज़ करते हैं, बहुत सारे मैनिफेस्टेशन टेक्निक होती हैं, ठीक है, कुछ लोग और रिचुअल्स बताते हैं, ऐसा कीजिए वैसा कीजिए। एक्चुअल में क्या सच में वो रिचुअल्स जो होते हैं वो काम कर रहे हैं? जैसे किसी ने मान लीजिए कह दिया कि इस पत्ते पर ये लिख लीजिए ना, यहाँ रख दीजिए पेपर पे ये करके, बहुत सारे होते हैं। मैं देखो एग्जैक्ट नहीं जानती हूँ, थोड़ा बहुत मैंने भी सुना है या देखा है, उस हिसाब से बता रही हूँ, ठीक है। मैं इन सब चीज़ों से बहुत दूर रही हूँ और मैं किसी को कहती भी नहीं हूँ कि ये चीज़ करना चाहिए, क्योंकि ये सब वर्क नहीं करता, ये सब बिल्कुल बेकार की चीज़ें हैं, टाइम वेस्टिंग चीज़ें हैं, ठीक है। पर अगर मान लीजिए ये सब जो चीज़ें, इसके पीछे वो टेक्निक काम नहीं करती है, ठीक है। आपने वो पेपर पे लिखा, वो जो रखा वो काम नहीं कर रहा, काम वो कर रहा है कि आपके अंदर वो शिद्दत कितनी थी उस चीज़ को करने के लिए। अगर आप कोई भी काम बिना किसी बहुत बड़ी टेक्निक के सिर्फ और सिर्फ अपने मन से आप कह देंगे ना, डेली आपने एक प्रार्थना भी कर ली ना अपने मन से, बस वही काम करेगी। तो हर टेक्निक के पीछे हर एक चीज़ जो चीज़ें बताई जाती हैं कि ये कर लीजिए वो कर लीजिए, इन सब के पीछे वो चीज़ें काम नहीं करती। आपके अंदर की जो फीलिंग्स हैं, आपका जो मन है ना, जो पवित्र है, जो शुद्ध है, जो चाहता है, जो आपकी विशेज़ को पूरा करना है ना, वो जो आप अंदर से फील करके जब आप रोते हो ना, और जब आप कहते हो कि बस भगवान जी ये कर दीजिए, वो जो फीलिंग्स होते हैं ना, ईश्वर उसे सुनता है और इसीलिए आपकी जो मन्नत है ना वो पूरी होती है। तो उसके पीछे वो टेक्निक काम नहीं करती, आपका जो अंतकरण है, आपका जो शुद्धि है, आपकी जो भावनाएं हैं, जो प्योर भावनाएं हैं ना, वो काम करती हैं, ठीक है। तो आज आपकी लाइफ में मैं प्रार्थना करती हूँ, ठीक है, भगवान जी से कि आप सबकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग हो। आज से आप अपनी लाइफ का पर्पस जो भी आप लेके आए हैं उसे अचीव करें और अपने ट्विन फ्लेम के साथ उसे अचीव करें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।